इंटीग्रेशन लास्ट ईयर में आप स्टडी किए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जिस तरह से लोअर लिमिट x1 x2 f ऑफ x और dx होता था, तो इसके जो लिमिट्स होते थे वह लिमिट रियल होते थे। इसके जो लोअर लिमिट या अपर लिमिट रियल होते थे और यह जो है यह भी एक रियल फंक्शन होते थे। इस रियल लिमिट और रियल फंक्शन का इंटीग्रेशन बड़ा आसानी से और पहले आप इसको कर चुके हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में किस तरह से इसका इंटीग्रेशन होता है तो उसमें ये इंटीग्रेशन z1 z2 और f ऑफ z dz, अर्थात z का जो वैल्यू एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के सम होते हैं, उसी टाइप्स में ये जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन में होते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में होते हैं और ये जो है f ऑफ z जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन में होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स के टाइप में किस तरह से इंटीग्रेशन होता है उसको आज आपको इस पर डिस्कस किया जाएगा। और इसमें देखिएगा क्या कि जिस तरह से आप सिंपल इंटीग्रेशन करते थे उसी तरह से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी किया जाता है, लेकिन इसमें x और y जब इसका डिफरेंशिएट किया जाए तो dz इक्वल टू dx प्लस i dy के टाइप्स में हो जाएगा। तो अभी तक आप एक डेरिवेटिव्स, एक वेरिएबल के डेरिवेटिव्स के टाइप में इंटीग्रेशन आप जनरल इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन ने किया है, लेकिन इसमें जो है कि टू वेरिएबल्स के टू डेरिवेटिव्स के टाइप में जब आ जाता है तो आप इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा ये जो है कंट्राडिक्शन में हो जाती है। तो यह जो है इसके लिए क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में उसके अलोंग यानी कि अलोंग इसके टाइप्स में, जैसे कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो या सर्कल हो या कोई भी रेक्टेंगुलर हो, कोई भी शेप होता हो, तो उसके अलोंग आप यदि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरह से यह इंटीग्रेशन इजी हो जाते हैं। तो इसमें देखिएगा क्या कि यह जो यदि किसी एक्सिस स्ट्रेट लाइन के अलोंग में जब इंटीग्रेशन की जाती है तो वह यदि एज्यूम किया जाए कि x बराबर y है, कोई स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन में जब इसका डिफरेंशिएट किया जाएगा तो dx इक्वल टू dy हो जाएगा, और जब dx इक्वल टू dy हो जाएगा तो जो भी केस आएगा dx के रिप्लेस में dy और dx के रिप्लेस में dy, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है और अपनी सुविधा से आप या तो x के रिस्पेक्ट में या तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके उसमें ये जो है रिप्लेसिंग कर सकते हैं कि ये डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू डेरिवेटिव टू y में इसको रिप्लेस करके आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये हो जाती है कि जब इसके लिमिट में देखा जाए तो यह लिमिट जैसे कि x माइनस आई वाई और यह x प्लस आई वाई, तो चूंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म के रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट ये i वाले कोफिशिएंट हैं, तो इसके जब y के रिस्पेक्ट में
y के रिस्पेक्ट में यदि इसका इंटीग्रेशन होगा तो यह जो है ये इमेजिनरी पार्ट के जो भी कोफिशिएंट होंगे वही इसका जो है लिमिट हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हम लिमिट को चेंज करके, डेरिवेटिव को चेंज करके, वेरिएबल को चेंज करके, वेरिएबल के जगह पर जैसे x की जगह पर y या y के जगह पर अपनी सुविधा से आप इसको चेंज करके इसका इंटीग्रेशन वन डेरिवेटिव्स के टाइप में इसको चेंज करके हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यही कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है और इसी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पर आप इसका एग्जाम्पल में ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको समझ पाएंगे। इसीलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप देखें, evaluate 0 to 2 plus I और z स्क्वायर dz। ये इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि along the line, straight line, y equals to x upon 3। दूसरा इसी में है कि along the real axis to 3 and vertically to 3 plus I। 3 plus I, सॉरी यहाँ 3 होगा। C में along the imaginary axis to I and then horizontally to 3 plus I। इस एग्जाम्पल में यह एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन फंक्शन का इंटीग्रेट करना है, जिसमें कि आप देख रहे हो कि z स्क्वायर इंटू dz है और इसकी जो लिमिट है 0 to 3 plus I। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। यह भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम इसको रिप्लेस ऐसे कर सकते हैं 0 plus I y, I 0। अब इस कंडीशन में देखिए, जब भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का जब इंटीग्रेशन होगा तो किसी भी टाइप्स में उसका जब एलोंग होगा तब ये जो है पॉसिबल है, नहीं तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। और यदि 2 डेरिवेटिव्स हो जाएंगे और 2 फंक्शन वेरिएबल हो जाएंगे तो ये जो है इंटीग्रेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो फर्स्ट में आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन गिवन 0 3 plus I z स्क्वायर dz है और ए पोजीशन में दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसमें देखिए, चूंकि z का वैल्यू x प्लस आई वाई होता है और जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dx प्लस dy। अब इस केस में जब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 3 प्लस I 0 और z स्क्वायर इक्वल टू x i y
का स्क्वायर एंड डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब जब इसको कैलकुलेट किया जाए तो 0 3 प्लस आई और एक्स स्क्वायर प्लस 2x आई वाई और प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स प्लस आई डी वाई। इस केस में आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। आयोटा स्क्वायर इज -1, दैट इज 0 प्लस 3 प्लस आई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आई वाई एंड डी एक्स प्लस डी वाई। अब along ए नंबर्स में along the line y equals to x by 3 given है, that is 3y is equals to x। जब इसे डिफरेंशिएट किया जाए तो ये 3dy dx के इक्वल हो जाएंगे। अब इस वैल्यू को पुट करना है। अब इस लिमिट में देखा जाए, जब 3dy इक्वल्स टू dx है और हम अपनी सुविधा से इसको चेंज कर सकते हैं। जब इसमें y के टर्म में इसको y के टर्म में यदि इसको चेंज किया जाए तो इसके जो लिमिट होंगे वह लिमिट 0 होगा और y इज द कोफिशिएंट या वेरिएबल ऑफ इमेजिनरी पार्ट होते हैं, तो i के जो कोफिशिएंट है 1 हो जाते हैं और एक्स स्क्वायर की जगह पर आप 3y का स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई वाई, एक्स का वैल्यू 3y एंड डी एक्स के बदले में 3dy और प्लस आई dy कैन बी रिटन एज। नाउ कैलकुलेट हियर, ये 9y स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2iy 6iy स्क्वायर and that is 3dy, dy will be common 3 plus I। now solve it। ये 3 plus I जो है एक कांस्टेंट फॉर्म में है, तो 3 प्लस I को बाहर किया जा सकता है, तो 0 प्लस 1 8y स्क्वायर प्लस 6iy स्क्वायर इंटू dy। अब इसमें भी y स्क्वायर है तो y स्क्वायर विल बी कॉमन, तो 3 प्लस I एंड 0 to 1, और इसमें यदि y स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो 8 प्लस 6 इंटू आई डी वाई। अब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो 3 प्लस आई उसे बाहर किया जा सकता है, 8 प्लस 6 8 एंड 0 1 वाई स्क्वायर होगा, यहाँ वाई स्क्वायर डी वाई। जब इसका इंटीग्रेट किया जाए और इसे प्रोडक्ट के टाइम में 24 और प्लस 8i प्लस 18i माइनस आई स्क्वायर इज द माइनस 1 एंड इसका जो होगा वाई क्यूब बाय 3 और लिमिट 0 to 1। that case will be 6 minus 6, तो 18 plus 26i and that is
that is 1 by 3 minus 0, it is 8 by 3 plus 26i by 3 and 6 plus 26 by 3i, that is आंसर। तो फर्स्ट वाला जो ये कंडीशन के तहत इसकी जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का जो सॉल्व हुआ है उसमें देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि z का वैल्यू x प्लस आई वाई के फॉर्म में हमने इसको पुट किया और पुट करने के बाद उसके डिफरेंशियल फॉर्म डेरिवेटिव टाइप में इसको सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो अलोंग द लाइन है इस लाइन को हमने पहले डिफरेंशिएट किया और इसका वैल्यू अपने सुविधा से इस जो इसमें x और y के टर्म्स में जो भी इंटीग्रेशन फंक्शन इंटीग्रल है तो उसमें हमने वैल्यू को पुट करके हम जितने भी कांस्टेंट टर्म है एक जगह करके प्रोडक्ट किया और उसका इंटीग्रेशन करके ये आंसर हमें ऑब्टेन हो जाता है। ये तो हुआ फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला में आप देखिए सेकेंड वाला along the सेकेंड में बी कंडीशन में है along the real axis, along the real axis 2 3 and vertically 2 3 प्लस आई। इस केस के लिए आप थोड़ा सा ग्राफिकली देखें। जब जेड प्लेन में इसे प्लॉट किया जाए तो इमेजिनरी एक्सिस रियल एक्सिस और दैट इज ओरिजिन। अब इसमें देखिए कि यहां से रियल एक्सिस पर यहां 1 2 एंड 3 तो यहां से यहां पर कर्व जाती है। फिर इसका जो है वर्टिकली यहां से लेकर के यहां तक जो आप ग्राफ दैट इज 3 प्लस आई प्लस 3 और ये जो हो जाएगा इसका पॉइंट हो जाएगा 3 प्लस आई इंटू ये जो है 3। तो इस कंडीशन में यहां पर ए यहां पर बी और ये तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो है आई है और यहां से ये 3 पॉइंट पर है। तब along द रियल एक्सिस इसके इस तरह से इसकी जो है यहां से लेकर के ओ से लेकर के ए तक फिर ए से लेकर के बी तक इसके along में इंटीग्रेशन करना है। तो इस केस में सबसे पहले आप जब तो दो केस आ जाती है इसमें O से A और A से B आ जाती है। तो इस केस के लिए आप क्या करते हैं गिवन इंटीग्रेशन 0 प्लस 3 आई जेड स्क्वायर डी जेड। तो इन दैट केस वी हैव टू दो केस में है एक 0 to 3 जेड स्क्वायर डी जेड और प्लस यहाँ पर तो y का वैल्यू 0 हो जाती है और यहाँ पर 3 प्लस आई हो जाएगा और ये 3 प्लस आई इस केस में तो 3 प्लस आई में इमेजिनरी पार्ट्स चूंकि इमेजिनरी फॉर्म है तो ये 1 हो जाता है। इससे पहले इसको देख लीजिए
यहाँ एस ए के फॉर्म में है, ओ ए, और यहाँ बी के फॉर्म में है, तो बी जेड स्क्वायर डी जेड के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसका जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे और जेड का वैल्यू पुट करेंगे, तब इस केस में यहाँ 0 से 3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस 2 माइनस टू एक्स आई वाई, माइनस नहीं प्लस होगा, और यहाँ पर डी एक्स प्लस आई डी वाई, और इसी केस में फिर इसका लिमिट आई के कोफिशिएंट 1 है, तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आई वाई, एंड dx प्लस आई डी वाई। अब यहाँ पर 0 से लेकर के 3, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। यहाँ पर जो भी टर्म्स y के होंगे 0 हो जाएंगे, क्योंकि रियल ये x एक्सिस पर y के टर्म्स 0 होते हैं, तो दैट केस इज 0 to 3 x स्क्वायर, ये -0 प्लस 0 एंड dx इधर प्लस 0। फिर इस केस में आते हैं, तो इस केस में 0 to 1, यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखते हैं क्या कि इस पॉइंट के लिए y 0 है, और जब इस पॉइंट पर आती है तो x 0 के टाइप में हो जाता है, और यदि 0 के टाइप में हो जाता है तो उस कंडीशन में x का वैल्यू 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट से है, और x का वैल्यू 3 हो जाएगा, और dx के वैल्यू पर x का वैल्यू जो होगा वह 0 हो जाएगा, dx का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पोजीशन में है। तो दैट 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6 आई वाई एंड 0 प्लस आई डी वाई, यहाँ पर dx का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो 0 to 3 x स्क्वायर dx एंड प्लस 0 to 1 9 माइनस वाई स्क्वायर, 9 माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस 6 आई वाई इंटू आई डी वाई। अब यदि इसको यदि इसे इंटीग्रेट किया जाए तो ये i को हम बाहर कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन x³/3 और 0 to 3 एंड इंटीग्रेशन 9y माइनस y³/3 और प्लस 6y²/2 limit 0 to 1. In that case 27/3 minus 0 I into 9 minus 1/3 or plus 6I 1/2. That case will be plus I into, that is 9 1/3 and that is 3, and in that case will be that is 26/3 plus 3I and it is 9 plus 26/3 minus 3 and it is 26I/3। तो ये आंसर बी नंबर का हो गया। इस केस में देखिए आप कि हमने
along the real axis given जो है 0 से a को 3 और यही 3 पर ये जो एक्सिस वर्टिकली है, यानी कि वर्टिकली मीन्स की इमेजिनरी पार्ट की जो भी टर्म्स इमेजिनरी इसकी ग्राफिकली होगी, तो हमने गिवन इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया और एक 0 to a है, दूसरा a to b है। इस केस में 0 to a पर x का वैल्यू हो सकता है लेकिन y का वैल्यू नहीं हो सकता। यहाँ दूसरे केस में a b पर a के जगह पर x का वैल्यू 3 है, यहाँ से 3 है और ये इसका जो डेरिवेटिव होगा 0 हो जाएगा। तब हम इसका इंटीग्रेशन किया और इस तरह से इसका जो हमको रिजल्टेंट ऑब्टेन हो गया। अब नाउ आइए सी का आप देखिए, सी केस में along the imaginary axis to I and then horizontally to 3 plus I है। तो इसको तो आप रियल एक्सिस पर देखिए। अब इसका यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए तो y इमेजिनरी एक्सिस पर यहाँ 0 है और 0 से लेकर के यहाँ तक I है और I से लेकर के ये जो है 3 पॉइंट पर यहाँ 3 प्लस I के टाइप्स में ये जो फॉर्म है। अब O से A और A से B वाला फॉर्म का इंटीग्रेशन, तो गिवन इंटीग्रेशन विल बी 0 to 3 प्लस I है z स्क्वायर dz इक्वल्स टू ये 0 to A है एंड z स्क्वायर dz प्लस ये b वाला फॉर्म z स्क्वायर dz के फॉर्म में। जब इसमें हम z का वैल्यू को पुट किया जाए तो इस केस में यहाँ पर ये जो y एक्सिस पर है तो दैट केस इज 0 to 3, 0 to फर्स्ट में 0 to 1 हो, 0 to 1 चूंकि यह इमेजिनरी पार्ट है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 0 हो जाता है। यदि एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर एंड यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स का वैल्यू यहाँ पर एक्स का और वाई का वैल्यू 0 है और दैट इज आई डी वाई। यहाँ एक्स का वैल्यू 0 है। अब बी के पोजीशन पर y का वैल्यू और x के वैल्यू को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर y का वैल्यू 1 है और y के वैल्यू 1 पर तो और dy का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस केस में तो 0 to 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड 2i x into dx dy equal to 0 and at y is I का terms is 1 and that case and dy is 0। इस केस में जब माइनस वाई आई
y cube by 3 और 0 to 1 plus x cube by 3 minus x plus I 2 into x square by 2 and it's the limit. Then we have to find minus I 1 by 3 plus that is 27 by 3 minus 3 plus 2 to cancel and 9i. Now we have to calculate here and that is I by 3 minus plus 9i and plus 9 minus 3 it is 26 by 3 plus 6i and 6 plus 26i by 3. इस तरह से इसका भी रिजल्ट हमें ऑब्टेन हो गया. दैट्स ऑल.